जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। जुलाना का दंगल सच कर तैयार हो चुका है और रण में हैं दो रेसलर, एक वर्तमान विधायक और कमल से हैं बैरागी। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में से एक जुलाना सीट पर इस बार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। रेसलर विनेश फोगाट की यहां से लड़ने की वजह से इस सीट पर इस बार सबकी नजर गड़ चुकी है। इस जाट बहुल सीट पर विनेश को टिकट देकर कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली है। वहीं दूसरे दल भी अपने अपने हिसाब से समीकरण बैठाने में लगे हुए हैं। इस बार दुष्यंत चौटाला की पार्टी का चंद्रशेखर की पार्टी से गठबंधन है। ये वही चंद्रशेखर आजाद है जो विनेश फोगाट के ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद संसद में खूब दहाड़ते नजर आए थे। मंत्रियों तक से सवाल पूछा था, सरकार से जवाब मांगा था, तब उन्होंने विनेश के लिए खूब आवाज उठाई, बीजेपी और सरकार को घेरा था। लेकिन जेजेपी से गठबंधन के बाद शायद वो ये भूल गए। ऐसा हम नहीं बल्कि लोगों का कहना है। जेजेपी ने यहां से वर्तमान विधायक को टिकट दिया है, यानी जेजेपी से वर्तमान विधायक अमरजीत ढांडा गठबंधन के प्रत्याशी जुलाना से हैं। पहले सुनिए चंद्रशेखर आजाद का संसद में दिया गया वो बयान। अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पिछले कुछ सालों में दलितों के नेता के तौर पर उभरे हैं। इससे दूसरी दलित पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा हो चुका है। इसी का कारण है कि इस बार वो हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के साथ अलायंस कर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस सीट से जेजेपी के वर्तमान विधायक और प्रत्याशी अमरजीत ढांडा ने साल 2019 के चुनाव में भारी अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन तब वो माहौल कुछ और हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन था। लिहाजा देखना यह दिलचस्प हो जाता है कि जुलाना के रण में आखिर कौन बाजी मारता है।